दिवाली का टाइम था, खुशियों का माहौल था एकदम तगड़ा वाला। और एक फैमिली गई थी अपने बाहर, जैसे गांव, हमारा गांव रहता है ना, गांव से बाहर हम जाते हैं ना, जैसे गांव रहता है हमारे गांव में तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो सिटी में जाना पड़ता है। तो वो लोग, उनके थोड़ा सिटी दूर थी वो थोड़ा दूर गए थे जो। तो रात को वापस आते समय उनको लेट हो गए, तो लगभग 11:30-12 बज गए थे। तो वो रास्ते में आ रहे थे, तो बोला ये मेन रोड से जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये शॉर्ट रास्ता है तो इधर से जल्दी हम गांव चले जाएंगे। तो ड्राइवर ने बोला ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, बोला, और ये थोड़ा घूम के आना पड़ेगा अपन को। तो बोला नहीं नहीं, आप शॉर्ट से ही चलो, हमको तो उधर जाना है ना, अभी लेट भी हो गए, तो ठीक है यही रास्ते से चलो। तो उन्होंने एक शॉर्ट रास्ता पकड़ लिया। तो वो जा रहे थे। उनकी बेटी थी, उनका नाम था वर्षा, और एक बेटा था, उनका नाम था राहुल। ठीक है, वो दोनों, राहुल ड्राइवर के पास आगे बैठा था और वर्षा पीछे अपने मम्मी पापा बैठे थे, मम्मी इधर बैठी थी, पापा इधर बैठे थे, और वर्षा बीच में बैठी थी। ठीक है, वो वर्षा ने आइसक्रीम लेके आए थे, तो आइसक्रीम खा रही थी बैठ के। तो पापा ने कुछ बोला नहीं, अभी सब कवर अवर तो निकाल दिया उसका आइसक्रीम का, तो अभी क्या बोलेगा, ठीक है चलो खा लो। तो वो खा रही थी। ठीक है, फोन देख रहे थे इनको पापा, फोन में देख रहे थे, तो उनको पापा थोड़ा बिजी हो गए। तो वो वर्षा अपने सनरूफ खुला था कार का, ऊपर का जो सनरूफ आता ना कार का, वो खुला था। तो वर्षा खड़ी होके ऊपर आइसक्रीम आइसक्रीम खा रही थी। तो उसको पापा की जैसे नजर पड़ी तो ये क्या कर रही है, नीचे तर नीचे तर, तो इधर रात को ऊपर क्या कर रही है, हैं? कौन बोला तेरे को नीचे ऊपर जाने के लिए, इतनी रात को नीचे तर, ये जगह अच्छी नहीं है, और रात को क्यों आइसक्रीम खा रही है तू, तेरे को कौन बोला आइसक्रीम खाने के लिए, रात को इतनी रात को कौन आइसक्रीम खाता है, नीचे तर नीचे तर। तो वर्षा ने सनरूफ से नीचे उतर गई थी। तो वो सनरूफ ड्राइवर को बोला सनरूफ बंद कर दो, तो सनरूफ बंद कर दिया उसका गाड़ी का। फिर जैसे घर पे गए थे, रूम में चली गई वो। चलो ठीक है, अबे खुशियों का माहौल था एकदम तगड़ा वाला। उनका दादाजी था, तो जी दादाजी आए, फिर खाना ना खाए, फिर सो गए। और निया ने फिर तो उनके पापा ने डांटा था, तो वो सीधे अपने रूम के अंदर चली गई। ठीक है, वो सो गई थी। सुबह हुआ था, सुबह उठे, खाना खा रहे थे, तो निया अभी तक आई नहीं, जब तक सो रहा है, लगभग 10:30 बज गए, अभी तक आई नहीं बाहर। तो उनके पापा ने बोला क्या हुआ उसका, अभी तक आई नहीं बाहर, नाश्ता वास्ता नहीं करना, खाना नहीं खाना। तो वो उनकी मम्मी गई थी अंदर, बेटा वर्षा, बेटा वर्षा, उठो खाना खा लो। तो वो बोलती है मुझे नहीं खाना। भाई ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, बोला ना नहीं खाना। बोला सोचा रात को पापा ने डांट दिया होगा, तो इसकी वजह से गुस्सा है, तो इग्नोर किया उनको। ठीक है, वापस बाहर आ गए। तो उनका पापा बाहर गए थे खेत में घूमने के लिए। तो उनका दादाजी सब खेत आए थे ना, तब गन्ना लेके आए थे इतना सारा खेत से। तो गन्ना लेके आए, ला के रखे गन्ने, अच्छा फटाक से रूम से गेट खोल के फटाक से बाहर के आके गन्ना खा रहे। तो बोला ये करे खा लेना, गन्ना खाने के लिए तो लेके आया हूँ, खाने के लिए तो लेके आया, खाना ही तो है, ऐसे क्यों खा रही है, रिएक्ट कर रही है, भाग के आ रही है, ये कर रही है, खा आराम से खा बैठ के। तो जैसे करे, अब जो अजीब तरह से खा रही है, वो पता होगा। उनका पापा अंदर चले गए, उनकी मम्मी अंदर थे। वो गन्ने को मालूम, गन्ने को छीलते हैं ऐसे, यार दांत उठ के हमारे भी यार, गन्ना जब हम भी गन्ना छीलते हैं ना, तो मुंह से छीलता, तो देखो अपने कितना ताकत होता है यार, इतना एक से इतना इतना पीस खा सकते हैं अपन। लेकिन उसने क्या किया मालूम, पूरा एक टब था, पूरा एक प्लास्टिक का टब था, उसको पूरा भर दिया, खा खा के आधा भर दिया, और छील रही है ऐसे पूरा अंदर, तो इधर पूरा छील रही है, खून नहाने लग गया। जैसे उनके पापा बाहर आए रूम से, तो बोले ये क्या कर रही है तू, आराम से खा, ये देख पूरा खून खून कर दिया, जैसे कैसे खा रहे। तो उससे हाथ पापा उनके हाथ से छीन लिया गन्ना। उनके पापा ने उसका गन्ना और ठपड़ा के अंदर गए, बोले क्या कैसे तेरी बेटी देख कि क्या, उसको मम्मी को बोले, उसको वाइफ को बोला कि क्या क्या क्या, क्या तेरी बेटी ऐसे खा रही है, देख पूरा इसके मुंह पूरा खून खून हो गया। तो बोले बेटा ऐसा क्यों खा रही है, ऐसे क्यों रेट कर रही है बेटा, तो क्या हो गया तेरे को। तो बोलता है रात को गुस्सा हो गए हो ना, इसके लिए खाना नहीं खाया, तो जबरदस्ती खा। अरे यार खाना खाया नहीं खाया तो इतना कौन खाता है यार, जानवर की तरह खा रही है। तो चलो ठीक है, उतना वो नहीं सोचा था, इग्नोर किया था उसको। ठीक है, फिर जाके सो गए। फिर शाम को टाइम 3-4 बज रहे थे, तो रूम से आई भी नहीं, आई नहीं, जब से वो अंदर गई वापस आई नहीं बाहर। तो अभी शाम को टाइम हो गया। ठीक है, 6 बज गए, 3 से 6, 6 बज गए, 6, 7, 8। ठीक है, अभी भी नहीं है, बाहर नहीं आई। तो उसको बोला, जो उनका पापा, उनका भाई राहुल इडली लेके आया था, आपने इडली लेके आया था, तो वो सब लोग इडली खा रहे थे। वो फटाक से रूम से बाहर आई, वो इडली लिया, ऐसे फटाक फटाक सांभर को डाला, ऐसे 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 खा रही है, ऐसे ऐसे खा रही है, ऐसे ऐसे खा रही है।
तो बोले यार बेटा तेरे को क्या हो गया। जो उनका दादाजी, उनको तो थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया कि कुछ तो हुआ है प्रॉब्लम, लेकिन उनके पापा को इतना नॉलेज नहीं था ना, क्यों वो सिटी में रहते थे, वहाँ गाँव में नहीं रहते। तो उनको थोड़ा डाउट तो हो गया करके ये ऐसे क्यों खा रही है करके। तो फिर वो खा रही थी, उनके दादाजी को थोड़ा डाउट हो गया। तो बोले यार क्या तुम समझाओ यार इनको, कैसे खा रही है इनको। उनका बाबा बोल रही है तेरे को हुआ क्या क्या। तो बोलते छोड़ो, इग्नोर किया, जान दो। फिर क्या, फिर वो खा के फिर अंदर जाके फिर सो गए। ठीक है, जैसे सब सो रहे थे, तो सब लोग सो गए, तो वो भी अंदर रूम के चले गए, तो सब खा पी के आराम से सो रहे थे। ठीक है, सब मम्मी पापा उनके रूम में चले गए, और राहुल का अलग रूम में, राहुल उनके रूम में सो गया था। वो राहुल क्या करता, उनको चिढ़ाता था उनकी सिस्टर को, लेकिन और उनकी हरकत देख रहे आज राहुल ने भी उसको कुछ बोला नहीं कि यार छोड़ो जान दो, आज कुछ नहीं, उसको डेली चिढ़ाता था राहुल में। तो ठीक है, वो उनके रूम में गए, और वो उनके रूम में दरवाज़ा बंद करके वो अंदर, तो उनके पापा सो रहे थे, तब से बाथरूम के अंदर ऐसी आवाज़ आ रही, देखो धप 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 करके आवाज़ आ रही बाथरूम से, जैसे 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 कोई कूद रहा अंदर, बाथरूम के अंदर है ना, ऐसे जोर जोर से कूद रहा है ना, ऐसे आवाज़ आ रही है उसको। तो बोले यार ये कैसी आवाज़ आ रही है। तो उनके पापा उठ के आया, खट करके उनका दरवाज़ा था यहाँ। तो उनका पापा उठ के आए और दरवाज़ा खटका है, वर्षा बेटा वर्षा क्या हुआ, अरे बोलो, दरवाजा बोलो क्या हुआ। तो एकदम जो वो कूदने की आवाज़ आ रही है, एकदम साइलेंट हो गया, एकदम साइलेंट, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, एकदम साइलेंट। फिर बोलो वर्षा बेटा हुआ क्या, गेट खोलो। टक करके गेट खोला, अंदर गए। उनकी मम्मी भी जग के आ गए, जितना चिल्लाया ना उसका पापा, तो राहुल भी जग के आ गया था, उनका दादाजी भी आ गए थे, सब लोग आ गए थे। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो गए, बाथरूम से आई, सीधा होके सीधा उनके पापा मम्मी के खड़े थे इधर, उनके बीच में होके सीधा निकल के चली गई। ठीक है, उसकी मम्मी जाके बाथरूम में से देखी, तो उनको पीरियड्स हो रखा था। तो बाथरूम के अंदर तो पूरा खून खून हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बता अभी क्या बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा कि फुल बाथरूम के अंदर पूरा खून खून हो गया, इतना वो हो गया था, पूरा खून निकल गया था। ठीक है, तो उसके मम्मी ने फिर कपड़ा लाया, कपड़ा दूसरा चेंज करवाया, कपड़ा दूसरा कपड़ा पहनाया। ठीक है, चेंज किया। फिर पापा के बीच में जो उनके पापा इधर सो रहे थे, उसकी मम्मी इधर, उनको वर्षा को बीच में सुलाया बेड के अंदर, तो भाई हमारे साथ इधर सो जा, बीच में सुला दिया। ठीक है, फिर सो रहे थे, रात के 2 बजे, फिक्स 2 बजे जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही है ऐसा हंसने की आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ, उसको मम्मी को थोड़ा थोड़ा लगा नींद में होगा, सपना है क्या। तो उनके थोड़े, अब कोई भी नींद में जैसे हम उठते हैं ना एकदम, तो अपने आंखों को ऐसे हो जाता देखो, तो वो थोड़ा दिखने आता, तो वैसे सामने देखी तो निया अलमारी के ऊपर, ये अलमारी है, उसके ऊपर ऐसे करके बैठी है, और ऐसे ऐसे रही तो बोल रही ये, मम्मी चिल्लाई निया ये क्या करे, उसको पापा भी जगे थे, जोर से चिल्लाई ना उसको मम्मी, तो उनके पापा भी जगे थे, और राहुल वो सब जगे थे, बाकी आए थे, सब आए थे। तो एकदम वर्षा ऊपर से अलमारी के ऊपर से सीधा नीचे पड़ा, इधर इधर लगी, बेहोश हो गई। ठीक है, फिर उनको ला के उधर बेड पे सुलाया, तो कपड़ा वपड़ा बांधा इधर। तो फिर उनको जो दादाजी थे उनको मालूम पड़ गया भाई, तो बाबा को लाना पड़ेगा। तो बोले दादाजी क्या क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हो उसको, अब आप चलो उसके दादाजी, बूढ़े जो पुराने टाइप के जो अपने बूढ़े लोग रहते हैं ना, उनको यार बहुत नॉलेज रहता है यार इन सब बाबा के, सब जान पहचान रहती है। तो वो भाग के गया, तो बाबा को लेके आए थे। दादा लोग भी जो दादा लोग रहते हैं उनके थोड़ी गांव में जान पहचान ज़्यादा रहती है, बाबा लेके आए घर पे। और फिर बाबा ने अंदर गए, वो उधर एक गोला किया, बाबा ने अंदर रूम के अंदर ऐसे गोला किया, और उस वर्षा को उस गोले के अंदर बैठा दिया। और फिर उनकी मम्मी इधर खड़ी थी, राहुल की तो फट के हाथ में आ गई भाई, मैं इसको रोज चिढ़ाता हूँ, लेकिन अभी तो मैं उसके पास भी जाना, भाई पास में भी नहीं जा सकता, वो इतनी फट रही थी उसकी। तो राहुल और दादाजी और इनके पापा और मम्मी ऐसे खड़े थे, ऐसे चारों खड़े थे, और पंडित जी उसे गोला बना के बिठा दिया अंदर, सब लोग खड़े थे। तो पंडित जी उसको पूछे कौन है तू, शू જોઈએ છે, गुजराती में बोला, वो गुजरात के थे ना, तो गुजराती में बोला शू જોઈએ છે તમે, शू જોઈએ છે। तो उसको पूछ रहा बार बार कुछ,
कोई रिएक्शन नहीं भाई, कोई रिएक्शन नहीं, बस निया बेहोश पड़ी, कोई रिएक्शन नहीं। जैसे उनके पापा थे, बोले यार कुछ नहीं होता यार ये सब। तो उनके पापा जैसे रूम में थे, अब सब लोग इधर खड़े थे ना, जैसे इनका पापा रूम से एक पाव बाहर रखता है तब फड़क से एक आवाज आती है, हाँ 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 तू મને चिढ़ावे छे, गुजराती में बोले तो उसको बोल रहे थे तू मेरे को चिढ़ा रही थी, तो मेरे को चिढ़ा रही थी, तो इसको गुजराती में उसको बोला था तू मला चिढ़ावे छे, तो इस टाइप का उसने बोला था। तो उसके पापा ने एकदम मुड़ के वापस देखा, ये क्या है। पहले तो उनका पापा जैसे रूम से बाहर जाते हैं ना, तो फिर पंडित समझ गया कि अगर ये सब लोग रूम में रहेंगे तो ये हमसे बात नहीं करेगी, तो आप सब लोग बाहर जाओगे तो हम करें। तो उनके दादाजी को बोलो आप सब लोग रूम से बाहर चले जाओ। तो बोले आप सब लोग बाहर, उनके मम्मी पापा राहुल और दादाजी सब बाहर चले गए। बोले सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत लो। उसको मम्मी को बोला, पापा को बोला आप टेंशन मत। दादाजी बोले शांत रहो, ठीक हो जाएंगे। फिर करके बैठे थे सब लोग। फिर पंडित जी ने उसको पूछा तो तुम्हें શું જોઈએ છે? तो बोला हाँ मारा आ माझे चिढ़ावे छे, माझे चिढ़ावती आ माझे चिढ़ावती। मतलब वो गुजराती में बोल रही थी कि ये मुझे चिढ़ा रही थी। निया और उनकी फैमिली जो, तो वापस आने के टाइम में जब वो वर्षा ने आइसक्रीम निकाल के वो आइसक्रीम खाई थी ना रास्ते में, तो तब तक वो सनरूफ ओपन था। वो सनरूफ से बाहर मुंह निकाल के बाल हाल पूरा खुला करके ऐसे हवा में पूरा बाल खुला करके, जैसे वो इमली के पेड़ के नीचे गाड़ी निकली थी तो निया का वो बाल खुला था, वो आइसक्रीम खा रही थी। इसकी वजह से वो आत्मा इसके साथ अटैच हो गई। तो ये सब हुआ। तो बोलती है माझा चिढ़ावती थी। बोले तो वो जो आत्मा थी वो बहुत गरीब थी। तो एक उनके पास वो बोलते इतनी गरीब थी उसको कुछ नहीं, तो उसने कुछ खाने का कुछ देगा नहीं, कुछ पीने का नहीं, कुछ गहने वहने सब। तो निया ने सब गहने अपने पहन रखे थे और बाल खुला करके वो निकली। तो उसको आत्मा को लगा कि ये मेरे को चिढ़ा रही करके उनके साथ अटैच हो गई। तो भैया उनको तो वो तो यार जा रही थी, उनकी अच्छी है, उसको क्या मालूम, ठीक है, लेकिन आत्मा है यार, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये था इसकी कहानी। तो उसके बाद में फिर उनको बाबा ने बस में हंसने किया। फिर उसको बोला तू क्या लेके जाने के लिए? बोला माजा काजल टीकी वो सब, वो अपने हम आप गांव में आपने देखा होगा, जब मेरे गांव में भी 3 रास्ता पड़ता है ना, तो वहाँ पे कुछ नखरे रखते हैं, जैसे काजल टीकी नक मेहंदी नकपा नकपोलिस, ये सब काजल वगैरह, कंगा, छोटा कांच, संदूर सब रखते हैं। 3 जूतिया 3 रास्ता पड़ता है ना, वहाँ पे रखते हैं। तो वो चीज़ फिर वो निया को, फिर वर्षा को, वो सब वो चीज़ें वहाँ पे रपाई, तब जाके ये इनका मामला थोड़ा शांत हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्षा थोड़ी ठीक हुई थी, लेकिन उसको 2-3 दिन के बाद भी वो होश आया था, उसको होश नहीं था। तो ये थी और कहानी, और इसकी कहानी और आगे आप कुछ जानना चाहते हो तो भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और भाई लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही बस, बाय बाय।